हरिहन्दाणं नमो सिंहाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविशाहुणं। बोलो आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, बोलो समध्वज स्वामी की, रतनखंड सावकाचार्य ग्रंथ की। प्रथम अंग में राजपुत्र अंजन चोर, द्वितीय अंग में अनंतमती नाम की सेठ की पुत्री, और तृतीय अंग में उद्यान राजा, और चतुर्थ अंग में रेवती रानी, और पंचम अंग में जलेन भक्त सेठ, और छठा अंग में राजपुत्र बारी सेन मुनि महाराज, और सप्तम अंग में राजपुत्र विष्णु कुमार मुनि, और अष्टम अंग में राजपुत्र ब्रज कुमार मुनि। यह 8 नाम आगम में सम्यक के 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले के क्रम से दृष्टांत रूप में आए हैं। इनकी विस्तृत कथाएं पद्मानी योग के शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं और वहाँ से जान लेना। अब अंगहीन सम्यक में संसार की परिपाटी छेदने की असमर्थता दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। अर्थ: अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी जन्म परंपरा छेदने में समर्थ नहीं होता है। जैसे हीन अक्षर मंत्र विश्व की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता है, जिसके भावों में निसंगति आदि अंग प्रकट होते हैं, वही सम्यक दृष्टि संसार परिभ्रमण का नाश करता है। जिसके 8 अंगों में से यदि एक अंग भी कम है, प्रकट नहीं हो पाया है, उसके संसार का अभाव उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार अक्षरहीन मन सर्पादि का विष दूर नहीं कर सकता। मूर्ताओं के 3 भेद हैं, वह तीनों ही सम्यक की घातक हैं। अतः तीनों प्रकार की मूर्ताओं का स्वरूप जानकर सम्यक दर्शन को शुद्ध करना उचित है। अब लोक मूर्ता का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। उसका अर्थ है, जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं, उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते हैं, रेत का ढेर पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, उसे लोक मूर्ता कहते हैं। सम्यक दर्शन लोक मूर्ता रहित ही होता है। यहाँ मिथ्यात्व के उदय से देश काल के भेद से लौकिक अज्ञानी परमार्थ रहित लोग अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करके अपने को धर्म होना, पवित्र होना, लाभ होना, वियोग नहीं होना, दीर्घ जीवन मिलना आदि मानते हैं। उस लोक मूर्ता को प्रकट अज्ञान ज्ञान करके उसका त्याग करके सम्यक भाव की विशुद्धता करनी चाहिए। यहाँ कितने ही एकांती लोग हैं, वह स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। अतः ज्ञानियों को आगम ज्ञान पूर्वक विचार करना चाहिए कि जो आत्मा है वह तो अमूर्तिक है, उस तक जो स्नान पहुँचता ही नहीं है, और जो यह शरीर है वह महा अपवित्र है। इसके स्पर्श से पवित्र चंदन गंगा जल पुष्पादि भी स्पर्श करने योग्य नहीं रहते हैं। यह शरीर हड्डी मांस खून चमड़ा
इत्यादि अपवित्र सामग्री से बना है तथा दुर्गंध विष्टा मूत्र आदि अपवित्र द्रव्यों से भरा है तथा जिसके मुख के रास्ते से तो महा अपवित्र कफ लार दांतों का मैल जीवा का मैल निरंतर ही बहता रहता है। नेत्रों द्वारा चिकना दुर्गंधित कीचड़ बहता रहता है। अधो द्वारा से मलमूत्र दुर्गंधी आग क्रीम आदि को निरंतर बहाता रहता है। कानों में से कड़मल बहता है। नासिका में से निरंतर दुर्गंधित धड़ा योग्य नाक बहती है और संपूर्ण शरीर के रोमों से वहाँ दुर्गंधित मलिन पसीना बहता रहता है। जिसके नव द्वारों से निरंतर मल बहता रहता है, ऐसा शरीर जल द्वारा स्नान करने से कैसे शुद्ध माना जाए। जैसे मल से बनाया हुआ घड़ा और मल से ही भरा और सभी तरफ से जिसमें से मल बह रहा हो वह जल द्वारा धोने से कैसे शुद्ध हो सकता है। इस लोक में जो भी वस्तु भूमि छेद अशुचि या अपवित्र कहलाते हैं वह सभी इस शरीर के स्पर्श से संगम से ही अपवित्र हुए हैं। कोई चमड़ा पड़ने से, कोई बाल गिरने से, कोई जूठन फेंकने से अपवित्र क्षेत्र कहलाते हैं। रक्त मांस हड्डी बसा पीप मल मूत्र धूप लार कफ नाक का मैल आदि के स्पर्श हो जाने से ही, स्नान के जल के छींटे लगने से ही, कुल्ला के चींटों के स्पर्श से ही अपवित्र हो जाना देखते सुनते ही हैं। इसलिए अच्छी तरह विचार करो, शरीर के स्पर्श संगम बिना कहीं कोई अपवित्रता है ही नहीं। ऐसा अपवित्रता का स्थान शरीर जल के स्नान से कैसे शुद्ध होगा, और यह शरीर जल के स्नान आदि से शुद्ध हो गया तो फिर किसी दूसरे के स्नान का छींटा लग जाने से पुनः अपवित्र हुआ ही माना जाएगा। गंगा पुष्कर आदि में हजारों बार स्नान कुल्ला करके यदि फिर किसी अन्य वस्तु के ऊपर कुल्ला कर देगा तो वह वस्तु महा अपवित्र ही मानी जाएगी। जल से तो शरीर के ऊपर लगा हुआ मैल साफ हो जाता है तथा वस्त्रों की मलिनता धोने से साफ हो जाती है, किंतु जल देह को उज्ज्वल पवित्र नहीं कर सकता। जैसे कोयले को ज्यों-ज्यों धोवा त्यों-त्यों महामलिनता ही प्रकट होती है, इसलिए स्नान करने से पवित्र होना मानना वह तो तीर मिथ्यात है। इसलिए स्नान करने से पवित्र होना मानना वह तो तीर मिथ्यात है। और भी विचार करो, जगत में जल बराबर अपवित्र कोई भी नहीं है, जिसमें निरंतर मेढक कछुआ सर्प उंदरा बिस्मरा मक्खी मच्छर आदि अनेक जीव नित्य ही मरते हैं, जिसमें चमड़ा हड्डी आदि सभी गल जाते हैं और अनेक रस जीवों का जिसमें घात होता है। ऐसा महानिध अपवित्र जल उसके स्पर्श स्नान होने से कैसे पवित्र होगी। गंगादि नदियों में करोड़ों मनुष्यों के मल मूत्र रक्त मांस कीचड़ तथा मर्दक मनुष्य त्रिक्षों के कलेवर घुलते रहते हैं, उस गंगा का जल कैसे पवित्र होगा। जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है। जल से तो शरीर के बाहर लगा हुआ मैल धुलकर दूर हो जाता है, जिससे मन की गिलानी मिट जाती है। जल से पवित्र होना मानना तथा स्नान में धर्म मानना तो मिथ्या दर्शन है। यदि गंगा के जल से ही पवित्रता हो जाए
वह स्नान करके ही मुक्ति हो जाए तो कीर देवरों की पवित्रता ठहरे वह उनकी ही मुक्ति भी हो तो अन्य दान पूजा दी सभी निष्फल हो गए। मिथ्यात के प्रभाव से सब लोग विपरीत सद्दानी हो रहे हैं। जो 8 प्रकार की लौकिक सूची कही है वह तो व्यवहार आचार कुलाचार को ही उज्ज्वल करने में समर्थ है परंतु शरीर को पवित्र नहीं कर सकती। श्री राज वार्तिक जी में अशुचि भावना में कहा भी है कि यह तो मन में आप स्वयं ने गलानी मान रखी है जो इस संकल्प से दूर कर लेता है कि मैंने तो स्नान कर लिया है तो वह पवित्र नहीं है। पवित्रता शौच का वर्णन शुचिपन शुचिपन 2 प्रकार का है एक लौकिक दूसरा लोकांतर जिसे अलौकिक भी कहते हैं। वहाँ जिसका कर्म मल कलंक दूर हुआ ऐसी आत्मा का अपने स्वभाव में स्थिर रहना वह लोकांतर शुचिपना है और उस लोकांतर शुचिता की प्राप्ति के साधन सम्यक दर्शनादि हैं और सम्यक दर्शनादि के धारक साधु है और उनका आधार निर्वाण भूमि आदि है वह सभी सम्यक दर्शनादि के उपाय है इसलिए वह भी शुचि नाम से कहे जाने योग्य है। लौकिक शुचिपना 8 प्रकार का है काल शौच भस्म शौच अग्नि शौच मृतिका शौच गौमय शौच जल शौच पवन शौच ज्ञान शौच। यह 8 शौच शुद्धियाँ शरीर की पवित्र करने में समर्थ नहीं है। लौकिक जनों द्वारा व्यवहार की इस शौच के छोड़ देने से बड़ा आनंद हो जाएगा। हीन आचरण की गिलानी नहीं रह जाएगी और सभी एक जैसे हो जाएंगे तब परमार्थ भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोग अनादिकाल से ही शुचिता को अपनाकर मन की गिलानी मिटा लेते हैं। बोलो जिनवाणी माता की जय। बोलो जैन धर्म की जय। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरुम सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती दो जबो जिन रे जो देरी शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजो हरिहंत को गुर सेवा निर्धन दया धम पालो सदा यही मोक्ष का। बोलो जिनवाणी माता की जय। नरम की जय।